Hello and namaste everyone. So today we will study about Raja Ram Mohan Roy, दयानंद सरस्वती एंड स्वामी विवेकानंद। ठीक है, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अंदर हमने गुप्त काल कर लिया है, फिर हमने मुगल काल किया और आज हम राजा राम मोहन रॉय, दयानंद सरस्वती और स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ेंगे। तीनों ही बहुत अच्छी पर्सनालिटीज़ हैं, बहुत कुछ हम इनसे सीख सकते हैं और इसीलिए सिलेबस में भी हैं। तो चलिए पढ़ते हैं राजा राम मोहन रॉय के बारे में। इनकी आपने थोड़ा बहुत ब्रह्म समाज के बारे में सबने सुना होगा, आत्मीय सभा के बारे में सुना होगा, सती प्रथा पर इन्होंने रोक लगाई थी, ये आपने सुना होगा। तो पहले आज हम राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में ही पढ़ेंगे। राजस्थान जीके के बारे में भी मैं एक बहुत ही तुरंत आपको बता देती हूँ जल्दी से। आपका राजस्थान हिस्ट्री, राजस्थान कल्चर चैनल पर कम्प्लीटली अपलोडेड है। सिर्फ मैं फर्स्ट ग्रेड के लिए ही नहीं, अगर आपका बाकी भी राजस्थान हिस्ट्री एंड कल्चर आपको विद ट्रिक्स एंड विद कॉन्सेप्ट्स आपको देखना है तो आप प्लेलिस्ट जो है वो एक बार ज़रूर जाएं और प्लेलिस्ट को देखें, आपको ज़रूर बेनिफिट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। राजा राम मोहन रॉय जिनका जन्म जो है वो 22 मई 1772 1772 में राधानगर वर्धमान के अंदर होता है। इनके पिता का नाम था रमाकांत राय, माता का नाम था तारिणी देवी। ठीक है, ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो राम मोहन रॉय हैं तो थोड़ा पिता का नाम भी आप थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो कि पिता का नाम भी, पिता के नाम में भी क्या वर्ड है, रमाकांत राय। और माता का नाम है तारिणी देवी, है ना, माता का नाम है तारिणी देवी। अब इनका उपाधि क्या है? राजा राम मोहन रॉय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है, इंडियन रिनाइसेंस के जो फादर हैं वो कहा जाता है, आधुनिक भारत के जनक कहा जाता है, मॉडर्न इंडिया का जनक इनको कहा जाता है, अतीत और भविष्य के बीच का सेतु कहा जाता है, बंगाल नव जागरण का पिता कहा जाता है, पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। तो बहुत कुछ इनके बारे में कहा गया है और इनकी उपाधि कुछ ऐसी नहीं है जो याद नहीं की जा सकती, इतनी कोई टफ उपाधि नहीं है। पुनर्जागरण है ना, जिसके लिए जाने ही जाते हैं। फिर आधुनिक भारत, क्योंकि इन्होंने जो नई सोच है उस पर बल दिया, और अतीत और भविष्य के बीच के अंदर जो सेतु का रिक्वायरमेंट है उस पर इन्होंने फोकस किया। बंगाल के अंदर नवजागरण इन्होंने कोशिश की, पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहा जाता है। एक दो बार सुनेंगे याद हो जाएगा, जिन्होंने पहले ही पढ़ रखा है, अब तो पेपर आपका 2 महीने भी नहीं बचे हैं तो आपको बहुत जल्दी से रिवाइज हो जाएगा। अब हम देखते हैं इनकी संगठन कौन कौन सी हैं, यानी कि इन्होंने क्या क्या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं या कौन कौन सी सोसाइटीज़ इन्होंने बनाई। तो एक तो आत्मीय सभा है ना, इनके ईयर ध्यान रखेंगे। आत्मीय सभा 1814 में, ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन 1822 1822 में, वेदांत कॉलेज 1825 में, ब्रह्म समाज 20 अगस्त 1828 में, और कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 के अंदर। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं। इसको तो मेरे ख्याल से इसके लिए तो ट्रिक की ज़रूरत नहीं है ना, उपाधि के लिए अगर हो तो आप बताइएगा, ठीक है, फिर मैं थोड़ा देख लूँगी। अब संगठन देखते हैं। तो देखो, राजा राम मोहन रॉय, तो इसको आप कैसे याद करेंगे? देखो, दो तरीके हैं। एक तो राम जो है वो सबके राजा है ना, तो आप उनसे याद रखो। इनका भी चरित्र राम जैसा, बिल्कुल हम राम तो नहीं बोल सकते लेकिन हाँ अच्छे इंसान थे ये भी। ठीक है, तो हम इनको एक अच्छे इंसान से रिलेट करके याद करने की कोशिश करते हैं। तो देखो, जो अच्छा इंसान होगा वो ब्रह्मा को मानेगा, है ना, भगवान को मानेगा, वो वेदों को मानेगा, वो आत्म पर बल देगा, है ना, कि मुझे अपने मतलब जो इनर जो नॉलेज होती है, जो सेल्फ कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर ध्यान देगा। फिर इसके साथ वो, क्योंकि वेदांत वेदों को पढ़ना है तो क्यों ना एक हिंदू कॉलेज ही इस्टेब्लिश किया जाए, एक हिंदू कॉलेज जाए पढ़ेंगे और वहाँ पे हम पढ़ेंगे ब्रह्म के बारे में, वेदों के बारे में। हम ब्रिटिशर्स के ब्रिटिश कॉलेज में नहीं जाना चाहते, है ना, इस तरीके से आप याद कर सकते हो। बाकी देखो, मुझे ये पर्सनली मुझे बहुत इजी लगता है। अब सामने वाला अगर फर्स्ट टाइम सुनता है, सेकंड टाइम सुनता है तो थोड़ा टफ लगता है, लेकिन फिर भी आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि आपको लर्न हो जाए। तो देखो, आत्मीय सभा, तो राजा राम मोहन रॉय एक अच्छे इंसान है तो वो आत्म के ऊपर बल देते हैं, यानी कि सेल्फ कॉन्सेप्ट। ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन, ब्रिटिश को छोड़कर वो कलकत्ता हिंदू कॉलेज में जाएंगे पढ़ने, वहाँ पे वेद पढ़ेंगे और वो ब्रह्म को भी मानते हैं। ब्रह्म समाज इज रिलेटेड टू राजा राम मोहन रॉय। अब आ जाते हैं समाचार पत्र। तो इनके कौन कौन से समाचार पत्र हैं, पेपर इन्हीं से आएगा।
आप अलग अलग बुक से बहुत सारे डाटा आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये सब एक्सट्रैक्टेड है, ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है। तो आप बिल्कुल इन पर विश्वास कर सकते हैं। तो इनके देखिए समाचार पत्र कौन कौन से हैं। तो राजा राम मोहन रॉय का समाचार पत्र है, एक तो है संवाद कौमुदी। तो संवाद मतलब क्या होता है, बातचीत करना, है ना। कौमुदी, दिस इज़ अ वर्ड ऑफ बांग्ला, तो ये बांग्ला में था। मिरातुल अखबार फारसी के अंदर था, मिरातुल नाम भी ऐसे ही है। ब्रह्मोनिकल मैगजीन, अंग्रेजी में ब्रह्मोनिकल है ना, इसको आप लिखोगे भी तो ऐसे ही लिखा जाएगा ना, ब्रह्मोनिकल, है ना। तो ये इंग्लिश का वर्ड है। फिर इसके बाद देखो बंगदूत, तो बंगदूत हिंदी के अंदर। सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो इनको युगदूत की उपाधि, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो समाचार पत्र इनके 4 समाचार पत्र हैं। तो 4 समाचार पत्र, ये देखो किसी भी लैंग्वेज को छोड़ते नहीं है, चारों 4 लैंग्वेजेस के अंदर इन्होंने न्यूज़पेपर निकाले। तो अब इंडिया में न्यूज़पेपर निकालना है तो एक अंग्रेजी और एक हिंदी तो बनता ही है। तो अंग्रेजी में ब्रह्मोनिकल आपके सामने लिखा है, हिंदी में बंगदूत, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। बंगदूत बांग्ला में नहीं है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। संवाद कौमुदी, कौमुदी मैंने आपको बताया इट इज़ अ बांग्ला वर्ड। मिरातुल अखबार इज़ अ फारसी वर्ड, तो फारसी के अंदर, ठीक है। तो एक बार हम इसको पहले पुस्तकें और कर लेते हैं, फिर हम एक बार क्विकली इसको रिवाइज भी कर लेंगे। पुस्तकें आप देखेंगे तो तूहू फुतूहू, ठीक है, तूहू फुतूहू। देखिए तूहू फुतूहू उल मुहावदीन, एकेश्वरवादियों का को उपहार, फारसी 1809 में। जीसस की शिक्षाएं, हिंदू उत्तराधिकार के नियम, मंजारतुल अद्यान, ठीक है। तो ये इनकी 4 पुस्तकें हैं, ये इनकी 4 पुस्तकें हैं। इसको आप देखो कैसे याद कर सकते हो, या तो अलग अलग ही याद करो, और अलग अलग याद नहीं करनी है तो इसका हम क्या बोल रहे हैं, तू जी हाँ, तू जी हाँ, मंजार तुल से बनाते हैं, तू जी हाँ मत करा कर, ठीक है। ये बस सेंटेंस है, आपको ये करना है, तू जी हाँ मत करा कर। मतलब हम राजा राम मोहन रॉय जो है वो इतने शरीफ इंसान है, तो हम उनको बोल रहे हैं भाई तुम है ना हर चीज़ पे हाँ मत करा करो, है ना। तू जी हाँ मत करा कर, हर चीज़ पे हाँ जी मत करा करो। से ऑल्सो लर्न टू स्पीक नो, ठीक है। तो ये आपके ठीक है। तो तू से तू हूँ फितूहू, ठीक है, तू हूँ फितूहू। जी से जीसस की शिक्षाएं, हाँ से हिंदू उत्तराधिकार के नियम, और मत से मंजारतुल अद्यान, ठीक है। तो ऐसे आपको याद कर लेना। एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ मैं आपको, मैंने आपको जो जो पढ़ाया है ना, फिर हम आगे चलेंगे। तो देखो हमने क्या क्या पढ़ा। राजा राम मोहन रॉय, 1772 में इनका जन्म, है ना, 1772 में इनका जन्म, राधानगर, राधानगर के अंदर जन्म होता है। पिता का नाम रमाकांत राय और माता का नाम तारिणी देवी। भारतीय पुनर्जागरण का पिता, आधुनिक भारत का जनक, अतीत व भविष्य के बीच सेतु, बंगाल नवजागरण का पिता, पत्रकारिता का अग्रदूत इनको कहते थे। इनके संगठन की बात करें तो आत्मीय सभा इन्होंने बनाई, है ना, कि हमें आत्म पर बल देना है, हमें ब्रिटिश यूनिटेरियन एसोसिएशन को छोड़कर हम कलकत्ता हिंदू कॉलेज जाएंगे पढ़ने, और वहाँ वेद पढ़ेंगे और ब्रह्म के बारे में हम जानेंगे। तो वेदांत कॉलेज और ब्रह्मा समाज याद रखिएगा 1828 का है, ठीक है। सबसे पहले आत्म पर बल देंगे तो 1814, फिर इसके बाद ब्रिटिशर्स वाला 1822 है। तो देखो जो बी वर्ड होता है वो सेकंड अल्फ़ाबेट होता है, तो 1822। वेदांत को आप 1825 याद करना पड़ेगा, ब्रह्म समाज 1828 याद रखना पड़ेगा। कलकत्ता 17 है ना, कलकत्ता 17, ऐसे थोड़ा सा आप प्राइम स्कीम बना के याद कर सकते हो। समाचार पत्र को देखें तो समाचार पत्र कौन कौन से थे, कि तू जी हाँ मत करा कर, है ना, तो तू से वो तो पुस्तकें थी, सॉरी। तो हमारे समाचार पत्र अंग्रेजी, हिंदी, फारसी और बांग्ला। अंग्रेजी के अंदर ब्रह्मोनिकल सोसाइटी, ब्रह्मोनिकल मैगजीन, हिंदी के अंदर बंगदूत, बांग्ला के अंदर संवाद कौमुदी, और फारसी के अंदर मिरातुल अखबार। और सुभाष चंद्र बोस इनको युगदूत की उपाधि देंगे। पुस्तकें तू जी हाँ मत करा कर, तो तू से तू हूँ फतूहू, जी से जीसस शिक्षाएं, हाँ मत करा कर, हाँ से हिंदू उत्तराधिकार के नियम, और मत से मंजारतुल अद्यान, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं कर्म, संख्या और समर्थन, ठीक है। देखो इन्होंने जो भी आप अच्छी अच्छी चीज़ें याद कर सकते हो, है ना, कि किस किस अच्छी अच्छी चीज़ों के ऊपर कोई भी अच्छा इंसान जो होगा वो
किस किस चीज़ का समर्थन कर सकता है। तो वही आपको पहले तो विरोध देख लेते हैं, है ना। देखो आज के टाइम में कोई सती प्रथा नहीं है, ये मूर्ति पूजा का भी विरोध करते थे, है ना, क्योंकि ये आत्म के ऊपर बल देते हैं ना। सो ही अपोजेज मूर्ति पूजा। बाल विवाह, बच्चों की शादी कर देते हैं, छोटे बच्चों की, जो कि गलत है। अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, है ना, छुआछूत कि इसको नहीं छुएंगे, इसको छुएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। बहुवेद, बहुदेववाद, ठीक है, बहुदेववाद, ये बहुत सारे देववाद आएंगे, है ना, अद्वैतवाद, द्वैतवाद, तो इन्होंने बहुदेववाद पर बल दिया। अब समर्थन देखें तो इन्होंने किस किस चीज़ का समर्थन किया, इसको तो ये बोल रहे हैं कि विरोध किया, बहुदेववाद का विरोध किया इन्होंने, ठीक है। तो फिर ये किस किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, ये एकेश्वरवाद पर फोकस करते हैं, है ना, कि बहुदेव नहीं है, एकेश्वर है, एक ईश्वर है, ठीक है। तो समर्थन किसका कर रहे हैं, ये एकेश्वरवाद का। अंग्रेजी शिक्षा को इन्होंने फोकस किया, क्योंकि देखो कहीं ना कहीं आई एम नॉट सेइंग दैट अंग्रेजी इज़ द ओनली लैंग्वेज, बट येस समवेयर इट इज़ इम्पॉर्टेंट, है ना। आप इसको देखोगे कि कहीं ना कहीं पे आप आज की सोसाइटी के अंदर, हम खुद अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ाना चाहते हैं, हम टोटली हिंदी मीडियम में पढ़ाना पसंद नहीं करते। तो अंग्रेजी शिक्षा एक लैंग्वेज है, लैंग्वेज की तरह आप उसको लेंगे, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अंग्रेजी शिक्षा पर, विधवा विवाह पर, अगर किसी की पति की डेथ हो जाती है तो दोबारा उसका विवाह हो जाए। शक्ति पृथक्करण, पृथक्करण मतलब होता है उसको सेग्रीगेट करना। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी पे ध्यान दिया, महिला की शिक्षा पर ध्यान दिया। पूंजीवाद यानी कि कैपिटलिस्ट जो होती है, यानी कि आप प्रॉफिट मोटिव से कुछ काम अगर करते हो कि आप पैसा जोड़िए और जो प्राइवेट पीपल है वो कुछ कर सकें। स्थायी बंदोबस्त, है ना, मतलब एक फिक्स्ड स्टेबिलिटी जैसे कि चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट जॉब भी मोस्टली इसीलिए प्रेफरेंस देते हैं सब लोग, क्योंकि एक स्थायी जॉब हो जाती है। मानववाद का समर्थन किया। ज्यूरी व्यवस्था, प्रेस की स्वतंत्रता, हमने देखा भी कि इन्होंने अग्रदूत इनको कहा गया है पत्रकारिता का। अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन भी इन्होंने किया, राष्ट्र संघ का भी इन्होंने समर्थन किया, ठीक है। तो अच्छी अच्छी चीज़ों का समर्थन किया है। मुझे लगता नहीं आज की वीडियो में कोई प्रॉब्लम आएगी। कल मुगल्स तो देखो मुझे खुद पर्सनली पढ़ाते हुए बड़ा ही टफ लगता है। चलो अब आ जाओ, सती प्रथा का इन्होंने मना किया कि सती नहीं होना चाहिए, है ना। किसी के पति की डेथ हो जाती है तो वो भी मतलब मर जाती है उसकी, वो भी सुसाइड कर लेती है एक तरीके से, तो ये नहीं होना चाहिए। धारा 17, गवर्नर जनरल थे इनके टाइम पे विलियम बेंटिक। समर्थन किसने किया, राधाकांत देव, संगठन धर्म सभा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। राधाकांत देव का जो संगठन था वो कौन सा था, धर्म सभा। इनकी कौन सी थी, आत्मीय सभा, और धर्म सभा किसकी है, राधाकांत देव की, ठीक है। चलो अब देखो 1821 में नेपल्स की क्रांति की विफलता से ये बहुत दुखी हुए थे। 1823 में स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता पर सार्वजनिक भोज दिया, है ना, कि सब लोग आओ खाना वाना खाओ। आयरलैंड के जमींदारों के अत्याचार को भी सार्वजनिक रूप से निंदा की, कि आयरलैंड के अंदर जो जमींदार हैं वो अत्याचार कर रहे हैं, तो उसको भी इन्होंने मतलब एक सार्वजनिक रूप से उनकी निंदा की कि ये गलत बात है। मुगल बादशाह अकबर सेकंड ने इन्हें राजा की उपाधि की, वेरी इंपॉर्टेंट, कि राजा की उपाधि इन्होंने इनको किसने दी थी, अकबर सेकंड ने दी थी। ब्रिटिश राजा विलियम फोर्थ से पेंशन बढ़ाने के लिए इंग्लैंड भी भेजा कि इनकी पेंशन जो है वो बढ़ाई जाए, है ना। 1833 में राजा राम मोहन रॉय की इंग्लैंड में ब्रिस्टल नामक स्थान पर मृत्यु हो गई, ठीक है। तो इनकी डेथ भी जो है वो कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में हुई थी, इंडिया में नहीं हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर इन्हें कहते हैं भारत में आधुनिक युग का सूत्रपात। अभी पहले मैं रीड कर देती हूँ, फिर आपको याद कराने की कोशिश करूँगी। फिर 1843 में 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने ब्रह्मा समाज का नेतृत्व संभाला, वही ब्रह्मा समाज जो इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। कब किया था, 20 अगस्त 1828 को किया था, यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था 20 अगस्त 1828 को। उसका बाद में जब इनकी डेथ हो जाएगी 1833 में, फिर कौन संभालेगा, देवेंद्रनाथ टैगोर संभालेंगे। जो इनको उपाधि दी है आधुनिक युग वाली, वो किसने दी है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। फिर 1857 में केशव चंद्र सेन ने ब्रह्मा समाज में शामिल हो गए, केशव चंद्र सेन। फिर केशव चंद्र सेन को ब्रह्मा समाज से निकाल दिया तथा ब्रह्मा समाज के दो भागों में विभाजन हो गए, ठीक है। ध्यान रखिए कि इसके बाद जो केशव चंद्र सेन होंगे वो पहले तो शामिल हो जाएंगे 1857 में क्रांति के समय, लेकिन फिर करीब करीब 8 साल बाद 1865 में वो अलग हो जाएंगे और फिर ब्रह्मा समाज के दो पार्ट्स होंगे, है ना। आप देखो देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1843 में उनका कार्यभार संभाला, और फिर एक जो होगा वो तो हो जाएगा देवेंद्रनाथ टैगोर का। एक सेकेंड में रब कर दीजिए पहले।
देखो, एक तो हो गया देवेंद्रनाथ टैगोर का और एक हो गया केशव चंद्र सेन का। जिस केशव चंद्र सेन को निकाल दिया गया वो तो बना लेंगे भारतीय ब्रह्मा समाज, और जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं जो वहीं पर रह गए वो बनाएंगे आदि ब्रह्मा समाज। मतलब जो देव थे वो तो आदि रह गए और जो केशव थे उन्होंने भारतीय ब्रह्मा समाज बना लिया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी आता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एक बार मैं फटाफट से आपको रिवाइज करा देती हूँ। ठीक है, तो देखो, पहले सती प्रथा का मना करेंगे। सती प्रथा का निषेध कब होगा? 1829 में, है ना। तो उन्होंने 29 से, आप याद रखो, उन्होंने जो सती प्रथा है उस पर रोक लगवा दी, तो 1829। फिर धारा 17, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने बैन कर दिया सती प्रथा। समर्थन इनका करते हैं राधाकांत देव। तो देखो, राधा है ना, देव हैं तो अच्छे हैं, तो उन्होंने धर्मसभा। 1821 1823 में ये क्या करेंगे? थोड़ा सा आउटसाइडर्स की हेल्प करेंगे। ये बोलेंगे 1821 में तो कि नेपल्स की क्रांति की विफलता हो गई, तो ये दुखी हो जाते हैं। और 1823 में स्पेनिश अमेरिका की क्रांति की सफलता पर सार्वजनिक भोज दे देते हैं। फिर आयरलैंड के जमींदारों का जो अत्याचार है उसको भी सार्वजनिक रूप से निंदा कर देते हैं। मुगल शाह जो हैं, मुगल बादशाह अकबर सेकेंड, इनको राजा की उपाधि देते हैं और इनकी पेंशन भी बढ़ाने की बात चलती है, जिसके लिए इंग्लैंड भेजा जाता है राजा विलियम्स फोर्थ को। 1833 में इनकी डेथ हो जाती है। रविंद्रनाथ टैगोर इनको आधुनिक युग का सूत्रपात कहते थे। अभी हमने देखा भी था, ये आधुनिक युग का निर्माता इनको कहा जाता है, तो ही इज़ रिलेटेड टू मॉडर्निटी। 1843 में देवेंद्रनाथ टैगोर ऐड हो जाएंगे और देवेंद्रनाथ टैगोर के बाद 1857 में 1857 में केशव चंद्र सेन। फिर ठीक 8 साल बाद 1865 में केशव चंद्र सेन अलग हो जाएंगे और भारतीय ब्रह्मा समाज बना लेंगे। और जो देवेंद्रनाथ टैगोर हैं, जिन्होंने 1843 में कार्यभार संभाला था, नेतृत्व संभाला था, उनके लिए कौन सा रह जाएगा? आदि ब्रह्मा समाज। ठीक है, ये रह जाएगा आदि ब्रह्मा समाज। ये रह गया आदि ब्रह्मा समाज। अब आ जाते हैं हम 1872 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट केशव चंद्र सेन के प्रयासों से लाया गया तथा इसमें विवाह की न्यूनतम आयु पुत्र की 18 व पुत्री की 14 वर्ष कर दी गई। वही केशव चंद्र सेन जो कि 1857 में ऐड हुए थे, 1865 में पृथक हो गए और अब 1872 में वो एक नेटिव मैरिज एक्ट लेकर आएंगे, जिसमें ये कहेंगे कि पुत्र की आयु मिनिमम जो मैरिज एक्ट है वो 18 और पुत्री की 14। एक्चुअली इस टाइम पे आपको एक बच्चे का जो है वो थोड़ा सा शोर भी आ रहा होगा। ये टाइम मेरे बेटे का खेलने का है और हम वो खेलते वक्त थोड़ा बहुत ऐसे करता रहता है, तो आप उसको थोड़ा सा इग्नोर करते हैं ना, क्योंकि हम बच्चे को तो देखो, बच्चा तो यहीं रहेगा, पास में रहेगा, तो ज़्यादा दूर हम उसको नहीं भेज सकते हैं। तो थोड़ी सी बीच बीच में आवाज़ आ रही होगी क्योंकि मुझे ही आ रही है। चलो, कूच बिहार के राजा के साथ नाबालिग पुत्री का विवाह कर दिया। अब यहाँ ये बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि जो केशव चंद्र सेन हैं वो एक कूच बिहार होते हैं, बिहार के राजा होते हैं और उनके साथ एक नाबालिग पुत्री का विवाह कर देते हैं। तो यहाँ पे जो भारतीय ब्रह्मा समाज थी जो इन्होंने बनाई थी उसमें भी विभाजन हो जाएगा। ठीक है, तो 1878 में साधारण समाज की स्थापना होगी। ठीक है, इनकी एक गलती की वजह से पहले ब्रह्मा समाज जो था वो अलग हो गया था, देवेंद्रनाथ टैगोर का अलग हो गया था, केशव चंद्र सेन का अलग हो गया था। फिर केशव चंद्र सेन ने नेटिव मैरिज एक्ट भी लेकर आए, लेकिन फिर भी कूच बिहार के राजा के साथ एक नाबालिग पुत्री का विवाह हो गया। वहाँ से दोबारा दो पार्ट्स बन जाएंगे, साधारण समाज स्थापना होगी। ठीक है, अब देखो साधारण समाज स्थापना, इसके नेता, हाँ बस ये दो और करने आपको याद। 1878 के अंदर कौन आ जाएंगे? साधारण समाज स्थापना। कौन है? एक तो नेता कौन कौन है? आनंद मोहन बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, द्वारिका नाथ गांगुली और शिवनाथ शास्त्री। देखो सबके ही नाम में आप भगवान का नाम देख सकते हो। मेरी ज़्यादातर आप देखोगे जो पहले के लोगों के नाम है, ज़्यादातर भगवान के नाम है। शिवनाथ, द्वारका नाथ, सुरेंद्र नाथ, तीन तो आप नाथ 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 याद कर लो, है ना। तो राजा राम मोहन रॉय में 3 नाथ हैं, द्वारिका नाथ हैं, द्वारका इटसेल्फ इज रिलेटेड टू कृष्ण। शिवनाथ शिव जी का नाम है, सुरेंद्र नाथ आप याद कर लेना। और इन सब का नाम लेने में हमें बड़ा आनंद आ रहा है। मोहन का नाम है तो आनंद मोहन। तो आपका राजा राम मोहन रॉय कंप्लीट हो गया है। अब हम आ जाते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती पर। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दयानंद एंग्लो वैदिक, DAV और वेदों की तरफ लौटो, आपने सुना होगा। इनकी बुक्स भी आएंगी, आर्य समाज वगैरह तो आएगा ही आएगा।
वेदों की तरफ लौटो और स्वामी दयानंद सरस्वती 1824 में इनका जन्म होगा। और उनका कब हुआ था, है ना, उनकी जो डेथ थी, डेथ की डेट ध्यान रखिएगा, डेथ की डेट मैं भी भूल गई हूँ, हाँ 1833 में डेथ और 1772 में जन्म होता है, जबकि इनका 1822 में हुआ है ना, 1824 में हुआ है। मोरवी के टंकरा गुजरात में इनका जन्म होता है, ठीक है, उनका बंगाल में हुआ था, इनका गुजरात में होता है ना, उनका भी जन्म मैंने आपको शायद पढ़ाया था, इसमें है, हाँ, राधानगर वर्धमान के अंदर उनका जन्म होता है, वर्धमान में। और इनका जो जन्म है वो कहाँ होता है, गुजरात में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ होता है, गुजरात में जन्म होता है। बचपन का नाम था इनका मूल शंकर, पिता का नाम था अंबा शंकर, माता का नाम था यशोदा। प्रथम इनके गुरु थे पूर्णानंद जी, मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया गया। द्वितीय गुरु थे इनके विरजानंद जी, या जिनको बुट्ठन बाबा, वृद्धानंद जी। वेदों का ज्ञान इन्होंने दिया और ऋग्वेद पर बल दिया, और इन्होंने नारा वेदों की ओर लौटो का समर्थन किया। यही इन सबसे खास बात है कि 1824 के अंदर इनका जन्म होगा, है ना, और इनके बचपन का नाम था मूल शंकर, क्योंकि वेदों की तरफ लौटो यानी कि मूल पर फोकस करो। पिता का नाम अंबा शंकर, माता का नाम यशोदा, ये थोड़ा आप याद कर लेना, अंबा शंकर और यशोदा, अंबा शंकर यशोदा, अंबा शंकर यशोदा। प्रथम गुरु तो प से प्रथम, प से पूर्णानंद जी, है ना, तो प्रथम गुरु इनके पूर्णानंद जी थे, और उन्होंने ही इनको स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो नाम कर दिया इनका मूल शंकर से। तो उन्होंने पूर्ण जो है इनका नाम किया है ना, तो प्रथम पहली बार में ही उनका नाम पूर्ण कर दिया गया, पूर्णानंद जी ने स्वामी दयानंद सरस्वती कर दिया। द्वितीय गुरु विरजानंद, तो विरजानंद जी या जो बुट्ठन हैं या जो बाबा हैं, वृद्धानंद जी हैं, वो इनको कहेंगे कि वह बार बार आ रहा है, विरजानंद जी, वृद्धानंद जी, तो क्यों ना वहाँ पर ही फोकस किया जाए। वेदों का ज्ञान दिया और वेदों की ओर लौटो समर्थन भी इन्होंने किया, ऋग्वेद पर बल दिया। अब देखो ये भी किस किस चीज़ का समर्थन करेंगे और किस किस चीज़ का विरोध करेंगे। अगेन अच्छी चीज़ों का ये भी समर्थन करेंगे और बुरी चीज़ों का ये भी विरोध करने वाले हैं। तो समर्थन किस किस का किया, कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया। तो वर्ण आधारित क्या होता है कि आप, कर्म आधारित वर्ण क्या होता है कि आप डिवीजन करिए सोसाइटी का, बट ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। कास्ट के बेसिस पर नहीं, कर्म के बेसिस पे, जो जैसा काम करता है आप उसको वैसा ही वर्ण दे सकते हैं। इन्होंने भी एकेश्वरवाद, राजा राम मोहन रॉय ने भी एकेश्वरवाद, महिला शिक्षा उन्होंने भी, इन्होंने यज्ञों का समर्थन किया, है ना, ये ध्यान रखिएगा, वहाँ पे यज्ञ का समर्थन हमने नहीं पढ़ा। अंतरजातीय विवाह का समर्थन इन्होंने किया, वहाँ था कि इंटरनेशनल आपको लेवल पे हेल्प करनी चाहिए, एक दूसरे से कॉपरेट करना चाहिए। हिंदी का इन्होंने समर्थन किया वेदों की ओर लौटो पर, उन्होंने, ये बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। इसमें तो देखो हमने अंग्रेजी शिक्षा भी पढ़ा था, महिला शिक्षा तो पढ़ा था, हाँ देखो ये रहा, अंग्रेजी शिक्षा भी हमने इसके अंदर पढ़ा था। अंग्रेजी शिक्षा, महिला शिक्षा, दोनों पर इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पर ध्यान दिया था, और अंतर्राष्ट्रीयवाद का समर्थन इन्होंने किया था। जबकि यहाँ हम तभी वो मॉडर्निटी के ऊपर भी थोड़ा सा जा रहे हैं ना, और यहाँ आप देखोगे तो हिंदी का समर्थन किया जा रहा है और यज्ञों का समर्थन किया जा रहा है, महिला शिक्षा का यहाँ पे भी समर्थन हुआ। अवतारवाद नहीं होता कुछ भी, मूर्ति पूजा नहीं होती, जाति व्यवस्था, छुआछूत, ये सेम है। जन्म आधारित की, मतलब आपका जन्म कहाँ हुआ है उसके बेसिस पे आपको वर्ण दे देना, ये गलत है। धार्मिक यात्राओं का विरोध किया, वैसे भी जो देखो ये जो होते हैं ना, क्या नाम है, जो इनको मानते हैं क्या, आर्य समाज को, वो ज़्यादातर मूर्ति पूजा भी कम ही करते हैं। मेरी एक खुद की फ्रेंड थी, तो वो आर्य समाज ही थी, तो उसका नाम के आगे आर्य लगता था, तो उनके घर में एक भी मूर्ति नहीं थी। तो बहुविवाह पर इन्होंने फोकस किया, बाल विवाह का विरोध किया, बहुविवाह का भी इन्होंने विरोध किया, मैं बोल रही हूँ बहुविवाह पर फोकस किया। पाश्चात्य शिक्षा पर इन्होंने विरोध किया, पाश्चात्य शिक्षा का, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, इन्होंने फोकस किया इंडियन एजुकेशन पर। अब देखो इनके संगठन पर आ जाते हैं हम, तो इनके संगठन कौन कौन से हैं, तो देखो इनके संगठन कौन कौन से हैं। आर्य समाज के 1875, ये तो पिछली बार के पेपर के अंदर था कि कहाँ पर, कौन सी डेट भी पूछी गई थी मेरे ख्याल से, तो 1875, हालांकि इसमें शायद ऐड नहीं की गई है, चलो नहीं होगी तो फिर बताएंगे आपको। 1875, 1877, 1878, 76 छोड़ दो बस बीच में, 75, 77, 78, इसको आप याद करो, बैलेड से याद कर लो, है ना, बैलेड। तो BLD यानी कि बॉम्बे, लाहौर और दिल्ली, ठीक है, बॉम्बे, लाहौर और दिल्ली। 1882 में गौ रक्षिणी सभा की स्थापना, है ना, 82 में गौ रक्षिणी सभा की स्थापना।
अब आ जाते हैं इनकी पुस्तकें के ऊपर, है ना। तो इनकी पुस्तकें देखिए तो कौन सी है, सत्यार्थ प्रकाश जो कि 1874 के अंदर आई थी, 1874 में सत्यार्थ प्रकाश, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और केशव चंद्र सेन की सलाह पर दयानंद सरस्वती ने हिंदी भाषा में अपने विचारों का प्रयास किया, वही केशव चंद्र सेन जो अभी हम ऊपर पढ़कर आए हैं, ठीक है, भारतीय ब्रह्मा समाज वाले। सत्यार्थ प्रकाश रचना उदयपुर के अंदर, प्रकाशन अजमेर से हुआ, ठीक है। जो सत्यार्थ प्रकाश था उसकी रचना उदयपुर में हुई, मतलब राजस्थान से रिलेटेड है। तो उन्होंने उदय जो है वो उदयपुर से हुआ और प्रकाशन आज भी अजमेर से होता है, तो अजमेर से। पाखंड खंडन इन्होंने किया, अद्वैत मत का खंडन किया, ऋग्वेद भाष्य, पंच महायज्ञ विधि इन्होंने दी। शुद्धि आंदोलन, इसके अंतर्गत धर्मांतरित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाया जाता है, कि मतलब जो हिंदू से किसी और रिलीजन में चले गए हैं उनको वापस हिंदू बनाया जाता है शुद्धि आंदोलन में। वैलेंटाइन शिरोल, वैलेंटाइन शिरोल भी एक बुक है। फिर इंडियन अनरेस्ट भी एक बुक है। आर्य समाज, बाल गंगाधर, इंडियन अनरेस्ट, आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक, भारतीय अशांति का जनक इनको कहा गया। दयानंद सरस्वती ने स्वयं की अवधारणा दी कि क्या होना चाहिए, स्वराज्य होना चाहिए, स्वधर्म होना चाहिए, स्वदेशी होना चाहिए, स्वभाषा होना चाहिए। सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया, ठीक है। तो इंडियन अनरेस्ट और एक कौन सा श्रोल था, वो मैं भूल गई हूँ, एक सेकेंड, वैलेंटाइन शिरोल, शुद्धि आंदोलन, ठीक है। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश कहाँ से बननी शुरू हुई, उदयपुर से, और पब्लिकेशन कहाँ से हुआ, अजमेर से। इंडियन अनरेस्ट, दयानंद सरस्वती ने स्व की अवधारणा दी, स्वराज्य, स्वधर्म, स्वदेश, स्वभाषा, है ना, अपना खुद का राज्य हो, अपना धर्म हो, अपना देश हो, अपनी भाषा हो। सर्वप्रथम प्रयोग इन्होंने ही किया। अब 1824 में इनका जन्म होता है और 1883 में इनकी डेथ हो जाती है। जोधपुर के एक वैश्य नन्हीबाई द्वारा दिए गए जहर के कारण अजमेर में दीपावली के दिन इनकी मृत्यु हो गई। तो बहुत ही बुरा इनके साथ हुआ, और क्या ही उस लेडी को मिला होगा। चलो, जहर देके इनकी मृत्यु हो जाती है, कहाँ पर, अजमेर के अंदर। अब हम बात करते हैं शिक्षा। तो आज भी आप देखते होंगे डीएवी स्कूल्स जो होते हैं वो होते हैं। तो पाश्चात्य शिक्षा और वैदिक शिक्षा, तो पाश्चात्य शिक्षा का फोकस किया लाला, ठीक है, लाला लाजपत राय, लाला हंसराज, आप डीएवी कॉलेजेस वगैरह देखते होंगे। और वैदिक शिक्षा तो राम आप देखेंगे, मुंशी राम, लक्खी राम, ठीक है। तो पाश्चात्य शिक्षा लाला के से रिलेटेड याद रखो, और वैदिक शिक्षा राम से, मुंशी राम और लेख राम, यानी कि गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में है। और जो लाला है, जो पाश्चात्य शिक्षा है, वो डीएवी यानी कि दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज। कथन, सुशासन कभी भी स्वशासन से अच्छा नहीं हो सकता, है ना। एक अच्छा शासन वो होता है जब आप खुद डिसीजन ले, बुरे से बुरा देश राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से अच्छा है। एनी बेसेंट ये कहती हैं, दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतवासियों के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखने हैं, ये डायलॉग्स पूछे जा सकते हैं कि एनी बेसेंट ने क्या कहा है, कि दयानंद सरस्वती प्रथम भारतीय थे जिन्होंने कहा भारत भारतीय वासियों के लिए। ये भी पूछ सकते हैं किसने कहा, कैसे कहा, ये सब बहुत ज़रूरी है। 19वीं शताब्दी की उत्तरी भारत का हिंदू लुथर कहा जाता है, हिंदू लुथर कहा जाता है इनको। तो ये हो गए अपने स्वामी दयानंद सरस्वती भी। अब हम पढ़ेंगे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। रामकृष्ण परमहंस आपने सुना होगा, इनके जो मठ था उसका नाम था। तो इनका जन्म होता है 1863 में, है ना। तो उनका हुआ था 1772 में राजा राम मोहन रॉय का। फिर 1824 में हुआ दयानंद सरस्वती का। फिर उनसे पहले देखो उनका जन्म हो चुका था, इससे पहले राजा राम मोहन रॉय की डेथ होती, तो पहले दयानंद सरस्वती जी आ गए थे। अब दयानंद सरस्वती जी की डेथ होगी 1883 में, उससे पहले ही 1863 में स्वामी विवेकानंद आ चुके हैं। तो इनका वास्तविक नाम था नरेंद्र नाथ दत्त, पिता का नाम विश्वनाथ दत्त, माता का नाम भुवनेश्वरी, ठीक है। इनके माता पिता का नाम देख लेना, याद करोगे नहीं करोगे, थोड़ा याद करने की कोशिश करना, है ना, फिर भी थोड़ा देख लेते हैं अगर कोई ट्रिक वगैरह बनती है तो। पिता का नाम विश्वनाथ और माता का नाम भुवनेश्वरी, विश्व भुवनेश्वरी, है ना, विश्व भवन ऐसे करके कुछ याद कर लेना, विवेकानंद जी। तो स्वामी विवेकानंद के गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस, जो कि दक्षिणेश्वर के स्वामी थे। रामकृष्ण परमहंस से दीक्षा प्राप्त करने के बाद नरेंद्र नाथ दत्त का नाम विविधानंद
ठीक है, विविदिशानंद कर दिया गया। और उनका नाम भी देखो चेंज किया था, विरजानंद जी थे, है ना, और पहले वाले कौन से थे, पूर्णानंद जी, जिन्होंने पूर्णानंद ने उनका नाम स्वामी दयानंद कर दिया था। और इनका जो नाम है वो किसने, रामकृष्ण परमहंस ने क्या रख दिया है, विदिशानंद रख दिया है, विविदिशानंद रख दिया है। कालांतर में खेतड़ी के जो महाराजा थे अजीत सिंह के सुझाव पर नाम बदलकर स्वामी विवेकानंद करा, है ना, खेतड़ी इन झुंझुनू, तो वहाँ के महाराजा थे अजीत सिंह, तो उन्होंने कहा कि अजीत हो तुम्हारा तो विवेक है, तुम्हारे अंदर बहुत विवेक है, तो तुम्हारा नाम विवेकानंद रख देते हैं। तथा शिकागो जाने के लिए आर्थिक सहायता किसने प्राप्त की, क्योंकि इनका शिकागो का वो लेक्चर ही था जिसकी वजह से आज इनको काफ़ी सारे लोग जानते हैं और बहुत इन्होंने वहाँ पे अच्छा बोला। तो जो विश्व धर्म जो सम्मेलन हुआ था उसमें इन्होंने भाग लिया था, जो कि शिकागो में हुआ था, और भारतीय संस्कृति का प्रचार इन्होंने प्रसार वहाँ पे किया। वेस्टर्नाइजेशन और इंडियनाइजेशन दोनों पर इन्होंने फोकस किया था। 1893 में 11 सितंबर 1893 को हुआ था। कहाँ हुआ था, शिकागो के अंदर। अच्छा, एक इसका ये जो रह गया था कि जो आर्य समाज की स्थापना है ना, आर्य समाज की जो स्थापना है जो कि मुंबई के अंदर हुई थी 1875, इसकी डेट जो है वो मैं आपको कल की वीडियो के अंदर बताती हूँ, या आप भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ 1896 में वेदांत समाज की स्थापना, तो विवेकानंद से ही वेदांत समाज। देखो, वेदों की ओर लौटो किसने कहा है, वो दयानंद सरस्वती ने कहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ध्यान रखनी है आपको, जैसे वेदांत जो है वो सब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। इन्होंने जैसे वेदों पर ज्ञान दिया, और एक इनका और था कुछ, हाँ, एक वेदांत कॉलेज था, राजा राम मोहन रॉय के टाइम पे वेदांत कॉलेज था, है ना, वो वेदांत कॉलेज था, ठीक है, ये भूल मत जाना। और वेदांत समाज इज रिलेटेड टू विवेकानंद। 1896 में ये न्यूयॉर्क के अंदर बनेगा। फिर आ जाओ, देखो 1897 5 मई 1897 में वेल्लूर में रामकृष्ण की स्थापना होगी। कालांतर में अल्मोड़ा में भी रामकृष्ण मिशन का कार्यालय घोषित किया गया है ना। तो भाई वाह, बल्ले बल्ले मजे हो गए, है ना। वेल्लोर के अंदर है और अल्मोड़ा के अंदर है, वेल्लोर के अंदर है और अल्मोड़ा के अंदर है। ये आप जो स्क्रीन है वो अपनी आंखों के सामने बसा लो, मैडम ने वेल्लोर लिखा है, अल्मोड़ा लिखा है। वेल्लोर में 1897 में और फिर अल्मोड़ा में भी घोषित कर दिया गया था। समाचार पत्र इनके देखिए स्वामी विवेकानंद के, तो प्रबुद्ध, विवेक से आप इनको याद रखो, प्रबुद्ध, जिसकी बुद्धि बहुत प्रबुद्ध है, तो प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, और उद्बोधन बांग्ला के अंदर, ठीक है। प्रबुद्ध भारत अंग्रेजी में, उद्बोधन बांग्ला के अंदर, ठीक है, उद्बोधन बांग्ला, प्रबुद्ध अंग्रेजी के अंदर। ये इनके समाचार पत्र हैं। पुस्तकें इनकी देखिए, योग योग योग, ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, ठीक है, ज्ञान योग, कर्म, और उनका देखो नाथ 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 था, है ना। इस तरीके से याद करना पड़ेगा वरना कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे। अभी तो हमें और भी काफ़ी सारी पर्सनालिटीज़ पढ़नी है, और ये पर्सनालिटीज़ पर्टिकुलरली सिलेबस में गिवन है, ठीक है। ये देखो, ये कहाँ गए, हाँ ये देखो, ये नाथ 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 था ना, कि सुरेंद्र नाथ, द्वारिका नाथ, शिवनाथ, ठीक है, जो साधारण समाज स्थापना के बाद हमने पढ़े थे। और फिर नाथ का नाम लेने में मैं आनंद आता है, मोहन, तो ये हमने किस में पढ़े थे, राजा राम मोहन रॉय में। और अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं, अब हम स्वामी विवेकानंद के बारे में पढ़ने हैं। तो विवेकानंद जी, विवेक है उनके पास, तो वो योग भी करते हैं, है ना, कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, राजयोग करते हैं। वो कहते हैं मैं समाजवादी हूँ, मैं न्यू हिंदुइज्म का इन्होंने नारा दिया, बुक लिखी। और लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, क्या लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, न्यू हिंदुइज्म, देखो वर्ड कैसे कैसे है, न्यू हिंदुइज्म, लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, मैं समाजवादी हूँ, राजयोग, ज्ञान योग, कर्म योग, एक दो बार 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 आप सुनोगे, है ना, तो आपको याद हो जाएगा। अब इनके सिद्धांत देख लेते हैं। शुद्ध वैदिक सिद्धांतों में विश्वास, है ना, कि वैदिक सिद्धांत पर विश्वास दिया। मनुष्य का उच्चतम आध्यात्मिक विकास करना, है ना, कि सेल्फ स्पिरिचुअल नॉलेज। विज्ञान एवं तकनीकी के आधुनिक विकास करना। मूर्ति पूजा का विरोध इन्होंने नहीं किया, वेरी इंपॉर्टेंट, इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध नहीं किया कि मूर्ति पूजा आप सकते हो। बहुदेववाद का समर्थन किया। मूर्ति पूजा जहाँ पे आ जाएगा वहाँ पे बहुदेववाद का समर्थन आएगा ही आएगा, क्योंकि जब आप मूर्ति पूजा करोगे तो आप एक दो मूर्ति नहीं रखोगे ना, दो चार रखोगे, तो बहुदेववाद वहाँ पे आएगा ही आएगा। सो जो स्वामी विवेकानंद है वो मूर्ति पूजा का साथ उन्होंने दिया, मतलब साथ विरोध नहीं किया, और बहुदेववाद का समर्थन किया। अब देखो इनके बारे में क्या क्या कहा जाता है। तो सुभाष चंद्र बोस क्या कहते हैं, आधुनिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के आध्यात्मिक पिता, है ना। तो पिता में बहुत विवेक होता है ना, हम सोचते हैं कि हमारे पिता को कुछ हमें अपने पिता से ज़्यादा पता है, लेकिन नहीं,
जो विवेक होता है वो पिता में ज़्यादा होता है, तो आध्यात्मिक पिता कहा। और ऐसा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना होगा, है ना। तो पहले विवेक आप पढ़ो, पहले टैगोर स्कूल में जाके पढ़ो तो आपका विवेक इस्टेब्लिश होगा। स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं? भारत की एकमात्र आशा जनता से है, उच्च वर्ग शारीरिक एवं नैतिक रूप से मृत है। भारत को पुनः एक होना होगा तथा अपनी शक्ति में पूर्ण विश्व का विजित करना होगा, है ना। तो काफ़ी अच्छी बात है कि सब एक हो जाओ, उठ जाओ, जग जाओ, है ना, खड़े हो जाओ और सब कुछ करो। चलिए अब आ जाते हैं अन्य इफेक्ट। तूफानी हिंदू अमेरिका में, तो अमेरिका में तूफान आते हैं, बड़े बड़े टॉर्नेडोज आते हैं। हिंदू नेपोलियन, नेपाल भी चल पड़ते हैं। नवीन हिंदूवाद के प्रणेता, इनको नवीन से आप याद रखिएगा। आधुनिक इज राजा राम मोहन रॉय, नवीन इज स्वामी विवेकानंद। मृत्यु 4 जुलाई 1902 के अंदर इनकी हो जाती है, ठीक है। तूफानी हिंदू, हिंदू नेपोलियन, नवीन हिंदूवाद की प्रणेता। तो ये अपने कंप्लीट हो गए हैं। राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय हमने कंप्लीट किए, राजा राम मोहन रॉय हमने कंप्लीट किए। और फिर हमने किया स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। और फिर हमने किए स्वामी विवेकानंद, ठीक है। तो ये 3 हमने कर लिए हैं, आप इनको रिवाइज करिए। मुगल साम्राज्य हमने कर लिया है, गुप्ता साम्राज्य हमने कर लिया है, पूरा राजस्थान हिस्ट्री हमारी फर्स्ट ग्रेड के अकॉर्डिंग डन है, सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग डन है, रीड के अकॉर्डिंग डन है, राजस्थान कल्चर अपना डन है। तो चैनल पर प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट देखिए, शॉर्ट वीडियोज़ हैं विद ट्रिक्स हैं, आपको उनसे ज़रूर हेल्प मिलेगी। और जो भी आपके राजस्थान के एग्जाम्स हो, ये वाले तो खैर ऑल इंडिया लेवल वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप करते रहिए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच। एंड PDF जो है वो आई एम वर्किंग ऑन इट, जैसे आपको आई विल पोस्ट इट, ठीक है, या फिर मैं एक अलग से वीडियो बनाकर बता दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू।